गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। हमारे यूट्यूब चैनल पर अधिकांश लोग कमेंट करते रहते हैं कि मेरे किसी न किसी खाते में माइनस बैलेंस चला गया है। सेविंग अकाउंट हो सकता है, आपका करंट अकाउंट हो सकता है। तो ऐसे में बड़ी समस्या बन जाती है। बैंक वाले बोल रहे हैं कि उसको भरना पड़ेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर इतना हाई अमाउंट हो गया है 1,00,000, 20,000, 40,000 कि उसको भरने की अब हमारी औकात भी नहीं है। तो क्या करें? क्या ये बैलेंस हमको भरना पड़ेगा और क्या ये बैलेंस हमारा हट सकता है? क्योंकि देखिए, यहां पर दो कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर। कुछ लोगों का बैलेंस हट जाता है, कुछ का नहीं हटता है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि माइनस बैलेंस क्यों होता है, आपको कैसे पता करना है कि आपका माइनस बैलेंस अकाउंट में क्यों हुआ है, और इस माइनस बैलेंस को हटवाने का क्या तरीका है। क्योंकि माइनस बैलेंस हट भी जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और आरबीआई की एक गाइडलाइन है जिसमें माइनस बैलेंस करने का कोई भी अधिकार बैंक को नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल बैंक कर देते हैं। और यहां पर हम बात करेंगे आरबीआई का क्या रूल है माइनस बैलेंस पर, किस केसेस में माइनस बैलेंस कर सकते हैं बैंक, किस केस में नहीं कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। तो गाइस, यहां पर बात करते हैं हम डायरेक्ट मुद्दे की। देखिए, माइनस बैलेंस के चक्कर में बहुत सारे लोग परेशान हैं आजकल। खास करके अगर बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, या फिर आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक, मतलब काफी सारी बैंक हैं। वैसे तो लगभग हर बैंक में माइनस बैलेंस होता है, लेकिन ये कुछ प्रमुख बैंक हैं जो माइनस बैलेंस लोगों के खाते में कर रही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई माइनस बैलेंस होता क्यों है, माइनस बैलेंस क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे का कारण सिंपल सा है कि बैंक आपके अकाउंट पे कुछ चार्ज लगाता है। पहली कंडीशन तो ये बनती है, मान लो आपके अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस रखना आपके लिए, आपने नहीं रखा तो उसमें चार्ज काटेगा बैंक। ऐसे में अगर आपके अकाउंट बैलेंस होगा तो बैंक काट लेगा चार्ज, बट बैलेंस नहीं होगा तो क्या करेगा? उसको माइनस में डाल देता है। इसके अलावा डेबिट कार्ड का चार्ज हो गया, मान लो आपने अकाउंट ओपन किया, छोड़ दिया, अब उसमें एसएमएस का चार्ज लग रहा है। मतलब ऐसे कुछ चार्ज यहां पर लगते रहते हैं, और अगर बैलेंस नहीं होता है तो बैंक खाते को माइनस में डाल दिया जाता है। सेकंड चीज यहां पर क्या आती है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई फ्रॉड होता है, कोई व्यक्ति अगर फ्रॉड करता है तो बैंक उसके खाते को उतना माइनस में कर देता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपके अकाउंट से 10,000 रुपए का फ्रॉड हो गया और आपने कंप्लेंट की उसकी, तो यहां पर बैंक क्या करेगा, सामने वाले व्यक्ति जिसने फ्रॉड किया है उसके अकाउंट में अगर बैलेंस होगा तो क्या करेगा, उसको होल्ड कर देगा और आपको पैसा दिला देगा। लेकिन सोचिए, अगर सामने वाले व्यक्ति ने पैसा फ्रॉड करके किसी और अकाउंट में भेज दिया, तो ऐसे में बैंक के पास क्या ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है कि उसके अकाउंट को उतना माइनस डाल दिया जाए जितने का फ्रॉड किया है। तो वैसे ये रूल बहुत बढ़िया है, अच्छा है। क्या होता है कि जिसने फ्रॉड कर लिया, खाता माइनस में चला गया, अब जब भी वो व्यक्ति उस खाते में बैलेंस को डालेगा तो उतना पैसा बैंक काट लेगा, और जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हुआ था उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये चीज बनाई गई थी अच्छे के लिए, बट आप जानते हैं कि हमारे इंडिया में कुछ चीज अच्छे के लिए बनती है, उसका गलत इस्तेमाल अधिक होता है। तो यहां पर बैंक क्या करती है, किसी व्यक्ति के अकाउंट में अगर चार्ज कट रहा है और बैलेंस नहीं है तो उसको माइनस में कर देती है। इसलिए यहां पर काफी सारे लोग परेशान होते रहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि अकाउंट बंद नहीं होता है। मान लो अगर भाई माइनस बैलेंस वाला अकाउंट है, अगर बंद हो जाए तो टेंशन फ्री हो जाएगा आदमी, बट यहां बंद नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई का रूल है कि जब तक आपके खाते में जीरो बैलेंस नहीं होगा ना, तब तक बंद नहीं कर सकते हो आप। अब प्लस में अगर अमाउंट होता है तो बैंक उसको किसी और खाते में भेज देता है, ये आपको नगद दे देता है, तो यहां पर जीरो हो जाता है। बट अगर माइनस में बैलेंस है तो क्या करेंगे, उसके लिए बैंक बोलता है कि आपको अमाउंट भरना पड़ेगा। तो यहां पर बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि अब करें क्या, हमारे खाते में माइनस बैलेंस हो गया मान लो, तो अब क्या ऑप्शन है, हम क्या करें? ऐसी कंडीशन में आपको एक ही काम करना है, पहले नंबर अपनी बैंक में जाना है, पता करना है ब्रांच से कि हमारे खाते में माइनस बैलेंस हुआ क्यों है, उसका रीजन क्या है। क्योंकि देखिए, अगर माइनस बैलेंस आपका बैंक ने किया है चार्ज लगाने के कारण, मान लो आपका खाता था 10,000 मिनिमम बैलेंस वाला, आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया और पैसा भी नहीं था उस अकाउंट में, ऐसे में अगर माइनस बैलेंस हुआ है आपका खाता, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका बैलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट हट जाएगा 100%, क्योंकि आरबीआई का रूल है। आपको पीडीएफ शो कर रहा हूं स्क्रीन पर, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं गूगल पे, आप सर्च करेंगे आरबीआई माइनस बैलेंस रूल, तो ये पीडीएफ आपके सामने आ जाती है। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके लास्ट नंबर की लाइन पे लिखा हुआ है कि कोई भी बैंक किसी कस्टमर का खाता नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगाने के कारण माइनस बैलेंस नहीं कर सकता है। तो आपको पता करना है कि आपके अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगने के कारण माइनस बैलेंस हुआ है। अगर इसके कारण माइनस बैलेंस हुआ है तो आपका माइनस बैलेंस हट जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बट कई बार क्या होता है कि आपने मान लो कोई चेक दिया किसी व्यक्ति को, अब वो बाउंस हो गया,
आपके खाते में पैसा नहीं है, तो उस केसेस में भी बैंक माइनस बैलेंस डाल देता है। तो ऐसे केसेस में गलती आपकी होती है। तो यहां पर आपको बैंक से बात करना है, पता करना है। अगर बैंक हटा देती है ठीक है, वरना आप क्या कर सकते हैं, माइनस बैलेंस वाले खाते को छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई बड़ा केस वेस नहीं बनता है। लोग डरते हैं कि भाई माइनस बैलेंस हो गया खाते में, अब क्या होगा, बैंक वाले घर पे तो नहीं आ जाएंगे, कोई लीगल नोटिस तो नहीं आएगा कोर्ट वगैरह से। ऐसा यहां पर कुछ भी नहीं होता है। हजारों लाखों लोगों के खाते माइनस बैलेंस पड़े हैं और उन्होंने छोड़ दिए हैं ऐसे। वैसे भी आपको बता दूं, आप जब भी किसी बैंक के खाते में साल 2 साल तक लेन देन नहीं करते तो वैसे भी वो इनएक्टिव हो जाता है, और अगर आप लंबे समय तक उसको छोड़ देंगे तो वैसे ही खाता आपका बंद हो जाता है और होल्ड पे चला जाता है। तो यहां पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन यहां पर एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना है कि अगर बैंक में आप गए, बैंक वालों ने बोला कि आपके खाते में कोई फ्रॉड हुआ है, ऐसे केसेस में अगर माइनस बैलेंस हुआ है तो इससे निपटना बहुत ही जरूरी है। अब यहां पर कई बार बैंक वाले आपसे बोलेंगे कि आपके खाते में फ्रॉड हुआ है, यहां पर कुछ फ्रॉड का पैसा आया आपके खाते में, बट भाई आपने कुछ फ्रॉड नहीं किया होगा। क्या होता है, कई बार जो आप पेमेंट रिसीव करते हैं, मान लो आपके पास गूगल पे है, फोन पे, पेटीएम, कोई भी एप्लीकेशन है, आप किसी व्यक्ति से पेमेंट ले रहे हैं, आपका कोई दुकान है, शॉप है, आपने क्यूआर कोड लगा दिया यूपीआई वाला, अब किसी व्यक्ति ने पेमेंट किया आपके लिए और उस व्यक्ति ने अगर फ्रॉड किया होगा तो भी आप फंसते हो। अगर वो सामने वाले व्यक्ति ने कंप्लेंट की तो पुलिस चेन बाय चेन बना के आपके अकाउंट को भी होल्ड कर सकती है, और अगर पैसा नहीं होगा तो उसको भी माइनस में डाल सकती है। तो ऐसे केसेस में भी माइनस बैलेंस हो जाता है। अगर आपने किसी के साथ धोखाधड़ी की है तो ऐसे केस में तो माइनस बैलेंस चला ही जाएगा, बैलेंस नहीं होगा तो अगर ऐसा कुछ सिस्टम है तो आपको बैंक में जाके पता करना है, यहां पर आपको बात करना है, उस केस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा और माइनस बैलेंस को आपको भरना पड़ेगा। अगर सच में आपने कुछ किया है तो, नहीं किया है तो भाई आप प्रूव कर देना कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं क्यों भरूं। कई बार क्या होता है, किसी के साथ मान लो कोई फ्रॉड हुआ, अब उसने पेमेंट आपके खाते में सेंड कर दिया और उधर किसी व्यक्ति ने अगर कंप्लेंट डाली कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो पुलिस क्या करती है, चेन पकड़ती है कि भाई इसने पेमेंट किसको किया, फिर इसने किसको किया। तो ऐसे में कई बार साइबर सेल से आपका खाता फ्रीज हो जाता है और माइनस बैलेंस भी बैंक वाले डाल देते हैं। तो और कई केसेस में तो यहां पर षड्यंत्र में शामिल होने का केस भी लग जाता है। तो आप जब भी किसी व्यक्ति से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, तो आप जिसको जानते हैं उसी से पेमेंट रिसीव करिएगा। पोपट में कोई बोल रहा है आपसे कि भाई आप 5,000 रुपए गूगल पे करा लो, आप मुझे नगद दे दो, आप एक्स्ट्रा ले लेना कुछ, तो ऐसे काम बिल्कुल मत करना। क्या होता है, यहां पर कई लोग फ्रॉड करते हैं और अपने 2 नंबर की कमाई को सही बनाने के लिए ऐसे काम यहां पर करते रहते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपका कोई शॉप है, बिजनेस है, आप कोई शॉप चलाते हैं, तो फिर क्यूआर कोड लगा रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा केस होता भी है तो आप साबित कर देना कि भाई मेरा ये शॉप है, ये बिजनेस का प्रूफ है, मेरा गुमस्ता है या जीएसटी नंबर है, जो भी है आपका उद्यम सर्टिफिकेट है, और इस तारीख को उस व्यक्ति ने ये सामान लिया था और ये पैसा आया था मेरा, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर नॉर्मल केसेस में माइनस बैलेंस हुआ है, पोपट का आपने कुछ भी ऐसा केस मिस नहीं हुआ आपके ऊपर, बैंक सिंपल सा आपसे बोल रही है कि चार्ज लगने के कारण हुआ है। क्या होता है, कई बार कोई आपने ईएमआई काट लिया होता है मान लीजिए, या फिर कोई लोन चल रहा है आपका, अब उसकी अगर ईएमआई बाउंस होती है तो ऐसे केसेस में भी माइनस बैलेंस हो जाता है। अधिकतर होता है बजाज ईएमआई कार्ड के कारण। बजाज ईएमआई का जो कार्ड होता है उसको मान लो आपने अप्लाई कर लिया, अब कोई चार्ज कट रहा है, मोबाइल फाइनेंस करा लिया, तो यहां पर एक भी किस्त अगर चूकी तो बजाज वाले कई बार उसकी रिक्वेस्ट डालते हैं, तो यहां पर हाई अमाउंट हो जाता है। ऐसे केसेस भी आए हैं मेरे पास तो कि लोग बोलते हैं मेरे खाते में 50,000 माइनस हो गया है और इसमें आ रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। मतलब ये चीजें होती रहती हैं, और ये नहीं बजाज का, ये भाई हर कंपनी कर सकती है ऐसे। तो आपका अगर कोई लोन वगैरह चल रहा है तो प्रॉपर उसकी किस्त टाइम पे भरिएगा। जब भी आपकी किस्त कटना जिस डेट को, आप उसे 2 दिन पहले ही अमाउंट को डाल दीजिएगा खाते में। क्या होता है कि बैंक कई बार पहले भी रिक्वेस्ट लगा लेता है। बाकी अगर आपका नॉन मेंटेनेंस के कारण माइनस बैलेंस हुआ है तो बैंक में पता करिए, बात करिए। अगर बैंक वाले हटा देते हैं तो कोई बात नहीं, आराम से हटा देंगे। वैसे तो नहीं हटाते तो आप आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। ये पोर्टल है आरबीआई का, इस पोर्टल पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकी का आपको मैंने बता ही दिया है कि अकाउंट को आप छोड़ देंगे, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे यहां पर कोई भी समस्या आपको बाद में नहीं आएगी। माइनस बैलेंस से आपके क्रेडिट स्कोर पर भी कोई इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता है। तो काफी सारे लोग परेशान थे कि भाई माइनस बैलेंस क्यों होता है, हमारे अकाउंट में क्यों हुआ है, क्या करना चाहिए। तो आई होप मैंने आपको सारा समाधान बता दिया है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।